मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए। हे इट्स बदर, थैंक यू सो मच बदर, बहुत लेट हो गया दोस्त, आवाज बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। उमर मुख्तार से प्लीज कम लाइव विद सबूर अली। उमर, मैं उनको जानता नहीं हूँ, तो मैं क्या कह सकता हूँ। उस्मान मुख्तारियन हंस रहे हैं, वेरी गुड। चले, आई एम ओह, अच्छा सारा ने रिक्वेस्ट भेज दी है। सारा, मैंने गलती से बंद कर दिया था। अच्छा मैंने दो प्रोटेक्शन की थी, मैंने कहा या तो उनका फोन की बैटरी डेड हो गई होगी या फिर इंटरनेट बहुत बुरा होगा, लेकिन वो दोनों गलत निकली। दोनों गलत थे, हाँ। अच्छा सारा, अब वो ये बताएं कि लोग काफी अपनी तरफ से प्रोडिक्शंस कर रहे हैं स्टोरी की। कोई कह रहा है कि सारा बिल्कुल पागल हो जाएंगी और जो है वो दादी इससे जो ज्यादा और है। क्या पागल होगी मेरा। हाँ, अब वही देख, नहीं अभी तो होती है ना, अभी तो काफी कुछ होना है, लेकिन काफी उन लोगों की काफी इंटरप्रिटेशंस हैं स्टोरी के बारे में, उन्होंने अपने अपने स्क्रिप्ट्स लिख के रखे हैं लोगों ने। और वो नीचे मैं देखता रहता हूँ अपनी अपनी उनकी ना थ्योरीज जो वो लिखते रहते हैं। तो आपके आपके आपका क्या कहना है इस बारे में कि इतना लोगों को मेरे ख्याल से 5 एपिसोड्स हुई हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, तो लोगों का काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसके बारे में, जी। इन द स्टोरी। तो आप क्या कहेंगे? उस्मान, जब भी कुछ अलग किस्म का किरदार होता है ना, तो लोग ज़रूर उसको देखते हैं। और जो बाकी जो कहानी चल रही है ड्रामा में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी है। और जो मेरा है ट्रैक, वो तो बहुत ही क्रेजी ट्रैक है। और फिर हम्म, ऊपर से लोगों को ये नहीं पता कि जब अब आप आएंगे तो आपका क्या ट्रैक है, आपका क्या काम है। और तो एक्साइटमेंट लोगों की डबल होने वाली है। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड मुझे हूँ लगता आपके है आने कुछ पे। और हो गया है। क्या हो गया? आपकी वीडियो अटक गई थी, अच्छा, अभी ठीक है? अब आ रही। हाँ बिल्कुल ठीक। मेरा वाईफाई वाकई बहुत खराब है, आपने सही सोचा था। सारा, अगर आप इस्लामाबाद में होती तो मैं आपसे एक सवाल पूछता, नया चैल, लेकिन आप इस्लामाबाद में नहीं है तो फिर, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में एक ही इंटरनेट है जो काफी लोगों को तंग कर रहा है। अच्छा, हाँ, नहीं मैंने अभी चेंज किया है तो वो अजीब ही हो गया है। खैर, तो सबात में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं और फैंस मिला के आपके लिए, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर आएगा तो मिराल का कैरेक्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा काफी और मुझे तो, नया शेप आएगा। हाँ मुझे काफी मैसेजेस और काफी लोग ना, अब मैं बल्कि अब ये होना शुरू हो गया है कि मेरे ना फैमिली में से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं। हाँ और हाँ। मेरी खाला की मुझे कल कॉल आई, तो मैंने कहा अरे खाला को मैं बड़ा याद आ गया एकदम से। मैं कहा शायद मेरी थोड़ी फैमिली में कोई इज्जत या कोई होता है ना, आपका वो बढ़ जाता है, थोड़ी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मैंने कहा जी खाला, मैं कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहती नहीं, मैंने पूछना था कि तुम कब आ रहे हो। तो मैंने कहा कि तो मतलब जो कोई भी आपके मेरे लिए से कॉल बात नहीं कर थी, रहा है मुझे डॉक्टर कह के हारिस के तुम कब आ कॉल रहे थी। हो, तो ये, अच्छा मेरी जिंदगी में दो ऐसे मौके आए हैं जब ना लोगों ने ना एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना शुरू कर दिया था काफी लंबे अरसे के लिए। पहला आया था जब नेमल की शादी हुई थी, तो मुझसे लोग बार बार ये पूछते थे कि आप ठीक हैं, आप मुझे ठीक याद हैं, है, मैं आपके साथ आप ही थी। ठीक हैं, हाँ आप ठीक हैं। तो मैं आपको याद है आपको आगे कहता था, मैं कहता था क्या। अब ये है कि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, और कोई सवाल नहीं, हाल दुआ भी नहीं, बंदा मतलब तबीयत खराब हुई भी है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लेकिन नहीं आप कब आएंगे। तो ये एक बहुत वो है, लेकिन ये बहुत अच्छा साइन भी है कि लोगों को मतलब इतना पसंद आया और इतने वो हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक हाँ। हम जाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। सारा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत, मैं जितना आपको जानता हूँ, मैं जब आपसे मिला था तो मैं 2-3 दिन तो मुझे ये लगा था कि आप बोलती हैं कि नहीं है, कोई डबिंग करता है आपकी आके आवाज की, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत कम खामोश रहती हैं। तो
आप बहुत खामोश हैं और बहुत धीमे अंदाज से बात करती है, बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं उनको ये भी बताता था, मैं कहा सारा से जब बात करो तो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, तो आपको समझ नहीं आती कभी कभार कि क्या कह रही है। तो आपने ये रोल क्यों लिया मिराल का? क्योंकि मिराल बहुत लाउड है और बहुत ही, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है उससे। मिराल मेरे लिए चैलेंज था और मैं वो लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने जैसी मैं हूँ वैसे ही कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। हर जो हमारे ड्रामों में जो मासूम बीवी होती है वो हल्के ही बोल रही होती है और धीमा लहजा ही होता है। तो मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और पता नहीं मिराल मैंने जो किया अब वो लोगों को पसंद आ रहा है, अल्लाह करे आगे भी पसंद आए। लेकिन मिराल मैंने इसलिए लिया था ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं मिराल मेरे से 1000% अलग इंसान है, ऑपोजिट है। जो चीखने वाले सीन मैंने आपके साथ भी जो किए हैं वो मुझसे बड़ी मुझे तो मुश्किल से होते इन थे, में आपको आपने याद है? धक्का भी देना होता है ना, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे नहीं था कि इतनी जोर से आप धक्का देंगी। जब आपने दिया तो फिर मैंने कहा उठ छोड़। हाँ वो काफी। जी। तो 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 बस मैं ये करना, मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी मिराल का, जैसे मिराल एक कैरेक्टर मैंने किया, मैं इस तरह के बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करूँ। बिकॉज जो मैं हूँ वो तो मैं कर ही सकती हूँ, जो मैं नहीं हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक सवाल आए हैं, मिराल अपने बॉय बीएफ की इतनी इंसल्ट करती है, बेचारे पे अफसोस होता है। हाँ ये बहुत आ रहा है कि आपने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है उस बेचारे के साथ, हर एक के साथ। अमीर हो गया, कोई हो गया आते जाते। और जी। मुझे नहीं पता था कि वो थप्पड़ वाला सीन शूट हुआ था, वो मैंने देखा तो हाँ, मैं, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। बस फिर आप आगे जो देखेंगे वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता। तो वही ना, काफी मतलब वो है। तो अच्छा, अब आपको आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर का मतलब ड्रामे में कौन सा, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था या कोई ऐसा सीन था जो आपको बहुत वो लगा हो कि यार ये मेरे लिए बहुत वो था, करना मुझे बहुत मजा आया करके? एक सीन है और वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही है, अभी आएगा। वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। और वो मैंने 2 टेक्स में किया था, क्योंकि वो तीसरी टेक दे नहीं सकते थे, उसमें कुछ ऐसा होना था। अब वो क्या होना था ये मैं बता नहीं सकती, काश बता सकती होती। लेकिन वो सीन मेरा फेवरेट है। वो तो अच्छा, आप किसी दुनिया में किसी ने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैंने वो किया है। ये मुझे भी नहीं पता वैसे कौन सा है, वो मैं लेकिन चले। आपको कॉल के बाद बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सारा अब आप क्या कर रही हैं, सबात के अलावा आप क्या कर रही हैं? सबात के अलावा एक वेब सीरीज का शूट चल रहा था, लेकिन जब हालात ठीक थे उससे पहले। अब वो जाहिर है मुझे 30+ दिन हो गए हैं घर पे रहते हुए, तो वो ख़त्म होंगे तो वेब सीरीज दोबारा शुरू करूंगी, वो मेरी बिलाल अब्बास के साथ है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। अब वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्टर। बहुत अच्छा माशाल्लाह। तो उनके साथ तो आपको बहुत मजा आएगा काम करके। अच्छा, तो सारा मुझे ये बताएं कि रमजान में आपकी क्या रूटीन है, आप क्या कर रही हैं? और स्पेशली अब रमजान भी और क्वारंटीन भी है। रमज़ान में मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो रही है, बल्कि मेरी रूटीन पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी है। मैं 10 बजे सो जाती हूँ और मैं फिर सहरी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। हाँ। सहरी पढ़ती हूँ और फिर मैं सहरी करके दोबारा सो जाती हूँ, फिर मैं सुबह ही सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। तो इस वजह से भी शायद मुझे रमज़ान बहुत मुश्किल लग रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। रोजा लगता होगा बहुत। हाँ, बहुत प्यास लगती है, गर्मी बहुत है कराची में। हाँ इधर हमारे तो बिल्कुल काफी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है। दिल हमें चाह तो रहा है कि इस्लामाबाद आ जाऊँ, इतना अच्छा वहाँ का हाँ हो आप रहा आ होता जाइए, है। बहुत मजा है। और कम है, केसेस भी कम है कोरोना के यहाँ पे। हाँ, चलें शुक्र। हाँ, खाली मतलब अभी हमारे क्रॉस नहीं किए 100, हमारे 250 260 है। चलें माशाल्लाह। तो ये अच्छा सारा, आपकी आपका क्या डाइट, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट कर रही हैं रमजान में अपने आप को फिट रखने के लिए? वर्कआउट कर रही हैं घर पे, क्या कर रही हैं?
पिछले बहुत दिनों से मैं वर्कआउट कर रही थी, जो कि मैं वैसे नहीं कर पाती। तो आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम है हमारे पास तो मैं हम्म। वर्कआउट कर रही थी, और अभी 3-4 दिन से तो नहीं किया रमज़ानों में। लेकिन आज मैंने मैंने पकौड़े खाना छोड़ दिया। आज मैंने पोटैटोज़ बेक किए थे और क्या? मैंने काले चने खाए थे और अच्छा, फ्रूट्स। वेरी। बस अब से मैं अपनी डाइट पे थोड़ा वो रखूँगी, क्योंकि पकौड़े खाती रही तो तो मिराल आपको सारा क्या लगता है, कोई आपको एक गट फीलिंग होती है इंसान की, आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा ये जो हम कोरोना का एक चल रहा है, ये कितने अरसे तक आपको लगता है चलेगा? अच्छा, नीचे नूर ने आपको पकड़ लिया, नूर ने कह दिया झूठी। झूठी या हाँ, ये देख लें। किस बात पे झूठी? हाँ नूर, बताना जरा किस बात पे पहली झूठी। बार मार खाएगी मुझसे अभी अच्छा बस वो छुप जाएगी। मुझे लगता है उस्मान के बहुत सारे शहरों में, जैसे लाहौर है या बाकी शहर है, वहाँ इतना बंद नहीं किया हुआ। जैसे कराची तो बिल्कुल ही बंद है, मैं बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद ये बंद कर नहीं सकते। नहीं कर सकते। और हाँ। मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब काफी प्रोडक्शंस थी वो बंद हो गई हैं, काफी प्रोडक्शंस हो रही थी, ड्रामास हो रहे थे, फिल्म शूट होनी थी, वो नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा, और ये कब खुलेगा इस टाइम पीरियड में कि नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा तो उस पे कैसे कैसे की जाएंगी, क्या मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है कि रमज़ान तक नहीं, रमज़ान के बाद ही खुलेगा जो भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि ईद पर भी लोग घर पे रहें, नमाज भी घर पे पढ़ें, ताकि जितना घर पे रहेंगे ना उतनी जल्दी ये ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि हर वक्त हर चीज़ खुली हुई है। कुछ टाइमिंग्स होंगी, जैसे अभी भी 5 बजे तक चीज़ें खुली हुई होती हैं और आप जाके चीज़ें ले सकते हैं। हम्म। और और मैं चाहती हूँ कि खुल भी जाए तो फिर भी हमें खुद का ख्याल रखना चाहिए। फिर भी आप लोग मास्क में रहें और चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें, जितना सफाई का ख्याल हम आजकल रख रहे हैं पूरी ज़िंदगी किसी ने नहीं रखा होगा। तो इतने सफाई हाथ रखें तो फिर यूज ये, करते हैं, सैनिटाइजर। हाँ, अपने पास रखें ताकि ये चीज़ अल्लाह ना करे कि बढ़नी भी हो तो ना बढ़े। बहुत आसान, मैं एक दफ़ा ये मैं कह भी रही थी कि बहुत हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत इसका हल आसान है, कि हमें सिर्फ घर पे बैठना है। हाँ, कोई खुदा की मतलब कुछ लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, हवा से वो भी लगनी नहीं है या बैठ कुछ रहे, वैसा हो रहा है, सिर्फ बैठना है। वो भी नहीं बैठ रहे, हाँ। बैठ नहीं रहे। मैंने कल या परसों गुजरांवाला की वीडियो देखी थी, जहाँ पे गुजरांवाला के अंदर वो सब्जी मंडी है, उसके अंदर इतना बंदा है, मेरे ख्याल से नॉर्मल दिन पे इतना बंदा नहीं होगा जितना है। तो मतलब हम लोग भी थोड़े हीट हैं। हाँ, हमारी अपनी वजह से ही बढ़ रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, जुम्मे की नमाज़ पे पुलिस रोक रही है कि जुम्मे की नमाज़ के लिए मत इकट्ठा हो, तो वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो ये हाँ, हमारे लिए ही है, पुलिस वालों को इससे कोई फ़ायदा नहीं है या किसी को नहीं, हमें खुद को ही फ़ायदा है। लेकिन बड़ी गलत। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि रमज़ान के ख़त्म होने तक कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही, आई एम होपिंग सो। अभी तक नूर ने हमें ये नहीं बताया कि सारा, तो रैप करने से पहले अगर नूर का मैसेज आ आज मैंने ये झूठी जाता बोल है के मुझे गुस्सा तो आ गया। हम आज मैंने बहुत बर्दाश्त करके पकौड़े नहीं खाए, बहुत बर्दाश्त करके और ये और झूठी क्यों गुस्सा कह आया रही उस है? बात पे। हाँ हाँ, नहीं, यही मुझे नूर पे गुस्सा। गुस्सा आ रहा है अच्छा, तो सारा आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हैं, आप घर पे रह रही हैं, ग्रोसरीज वगैरह आप लोग कैसे करते हैं? आपको पता है कि 30 दिन से ज़्यादा हो गया है मैं घर पे नहीं गई, वो घर से बाहर नहीं गई बिल्कुल भी किसी काम के लिए। ग्रोसरी हम कोई एक इंसान जाता है घर से करके ले आता है, या वो मेरा भाई होता है या वो मेरी बड़ी बहन होती है, उनमें से हम्म। कोई भी जाता है ग्रोसरी करके ले आते हैं। और हफ्ते में एक दिन जाते हैं या 10 दिन में एक दिन। हमने कोई सामान घर ला के स्टॉक नहीं कर दिया है कि दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है तो हफ्ते में एक दिन हाँ, जाते हैं बहुत ख्याल से और करके ले आते हैं। और मैं तो, मुझे एक दफ़ा भी नहीं निकली मैं, एक काम के लिए निकली थी, डॉक्टर के पास ही गई थी, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। नहीं ये बहुत अच्छा है, और इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। नूर का जवाब आया, उसने लिखा है पकौड़े। कौन से पकौड़े?
मेरे ख्याल से ये अब नूर बचे और किसी कमरे के अंदर कुंडी लगा ले इससे पहले कि सारा ये लाइव खत्म करके डंडा पकड़ के आए। बट सारा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लाइव आई दोबारा और आपने बात की। और हम सब ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आप घर में रहें, खुश रहें, सेफ रहें और ये जल्दी खत्म हो ताकि फिर हम भी कोई प्रोजेक्ट दोबारा साथ कर सकें। हाँ इंशाल्लाह। आपकी अम्मी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ा मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो। चले, माशाल्लाह। ठीक है, बस डॉक्टर हारिस साहब जल्दी आएँ ताकि लोगों का हाँ इंतज़ार खत्म हो। इंशाल्लाह। थैंक यू सारा, थैंक यू, थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय। ये सारा थी लाइव और अब मैं भी चलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, बाहर मत निकलिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं एक्चुअली मैं आऊंगा परसों लाइव अली काजमी के साथ और हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएं अब मेरी आवाज़ आपको ठीक आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो, आप लोगों को आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही? मुझे प्लीज़ बता दें। सही आ रही है आवाज़? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब हम सारा का इंतज़ार करते हैं। सारा जैसे ही रिक्वेस्ट भेजती हैं तो हम उनकी रिक्वेस्ट लेंगे। चलिए अब आपके सवाल लेते हैं। चलें, वेरी गुड सैयदा मरियम, आपने बहुत लेट बताया। हाँ आ रही है, थैंक यू, शुक्रिया। चलें हम अब देखते हैं कि अगर सारा ने, अभी तक सारा ने रिक्वेस्ट नहीं भेजी है। वाओ, ओह भेज दी। आई लव उमर मुख्तार। उमर कैसे हैं आप? मैंने बोल दिया आपका नाम। हेलो सारा। हाय। अच्छा अब आवाज ठीक आ रही है तो 12 सवाल वही पूछूंगा। सारा काफी लोग ये देख के, वेरी गुड सारा लेफ्ट, दैट इज ग्रेट। मुझे लगता है कि कोई चाहता ही नहीं है कि मैं सारा से ये सवाल पूछूं। uh, या तो सारा की फोन की बैटरी मर गई है या सारा का जो इंटरनेट है वो नहीं काम कर रहा, क्योंकि एकदम से जो वो गई हैं उसका यही मतलब हो सकता है। अच्छा उतनी देर तक मैं आप लोगों के सवाल का जवाब देता हूँ। आपके कोई सवाल हैं तो पूछिए। हे इट्स बदर, थैंक यू सो मच बदर, बहुत लेट हो गया दोस्त, आवाज बिल्कुल क्लियर है, थैंक यू। उमर मुख्तार से प्लीज कम लाइव विद सबूर अली। उमर मैं उनको जानता नहीं हूँ तो मैं अब क्या कह सकता हूँ। उस्मान मुख्तारियन हंस रहे हैं, वेरी गुड। चले आई एम ओह, अच्छा सारा ने रिक्वेस्ट भेज दी है। um, सारा, मैंने गलती से बंद कर दिया था। अच्छा मैंने वो प्रिडिक्शन की थी, मैंने कहा या तो उनका फोन की बैटरी डेड हो गई होगी या फिर इंटरनेट बहुत बुरा होगा, लेकिन वो दोनों गलत निकली। दोनों गलत थे, हाँ। अच्छा सारा, अब वो ये बताएं कि लोग काफी अपनी तरफ से प्रिडिक्शंस कर रहे हैं स्टोरी की। कोई कह रहा है कि सारा बिल्कुल पागल हो जाएंगी और जो है वो
दादी इससे जो है ज्यादा और वो। क्या पागल होगी मिराज। हाँ, अब वही देख नहीं, अभी तो होती है ना, अभी तो काफी कुछ होना है। लेकिन काफी लोग उन लोगों की काफी इंटरप्रिटेशंस हैं स्टोरी के बारे में, उन्होंने अपने अपने स्क्रिप्ट्स लिख के रखे हैं लोगों ने। और वो नीचे मैं देखता रहता हूँ अपनी अपनी उनकी ना थ्योरीज जो वो लिखते रहते हैं। तो आपके आपके आपका क्या कहना है इस बारे में कि इतना लोगों को मेरे ख्याल से 5 एपिसोड्स हुई हैं और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं इसको, तो लोगों का काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया इसके बारे में, जी। इन द स्टोरी। तो आप क्या कहेंगे? उस्मान, जब भी कुछ अलग किस्म का किरदार होता है ना, तो लोग ज़रूर उसको देखते हैं। और जो बाकी जो कहानी चल रही है ड्रामा में, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्यूट सी लव स्टोरी है। और जो मेरा है ट्रैक, वो तो बहुत ही क्रेजी ट्रैक है। और फिर ऊपर से लोगों को ये नहीं पता कि जब अब आप आएंगे तो आपका क्या ट्रैक है, आपका क्या काम है। और तो एक्साइटमेंट लोगों की डबल होने वाली है। और सबसे ज़्यादा मैं एक्साइटेड मुझे हूँ लगता आपके है आने कुछ पर। और हो गया है। क्या हो गया? आपकी वीडियो अटक गई थी। अच्छा, अभी ठीक है? अब आ गई। हाँ बिल्कुल ठीक। मेरा वाईफाई वाकई बहुत खराब है, आपने सही सोचा था। सारा अगर आप इस्लामाबाद में होती तो मैं आपसे एक सवाल पूछता, नया टेल। लेकिन आप इस्लामाबाद में नहीं है तो फिर, क्योंकि हमारे इस्लामाबाद में एक ही इंटरनेट है जो काफी लोगों को तंग कर रहा अच्छा। है। हाँ। नहीं, मैंने अभी चेंज किया है तो वो अजीब ही हो गया है। खैर, तो सबात में सबसे ज़्यादा एक्साइटेड मैं और फैंस मिला के आपके लिए, क्योंकि जब आपका कैरेक्टर आएगा तो मिराल का कैरेक्टर और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा और काफी मुझे तो नया होता है। शेप आएगा। हाँ, मुझे काफी मैसेजेस और काफी लोग ना, अब मैं बल्कि अब ये होना शुरू हो गया है कि मेरे ना फैमिली में से मुझे लोग कॉल कर रहे हैं। हाँ और हाँ। मेरी खाला की मुझे कल कॉल आई। तो मैंने कहा अरे खाला को मैं बड़ा याद आ गया एकदम से। मैं कहा शायद मेरी थोड़ी फैमिली में कोई इज्जत या कोई होता है ना आपका, वो बढ़ जाता है, थोड़ी आपकी डिमांड बढ़ जाती है। तो मुझे, मैंने कहा जी खाला, मैं कहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कहती नहीं, मैंने पूछना था कि तुम कब आ रहे हो। तो मैंने कहा कि तो मतलब जो कोई भी आपके मेरे से कॉल बात कर मुझे रहा है डॉक्टर कि हारिस की तुम कब आ कॉल रहे थी। हो, तो ये अच्छा, मेरी जिंदगी में दो ऐसे मौके आए हैं जब ना लोगों ने ना एक बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछना शुरू कर दिया था काफी लंबे अरसे के लिए। पहला आया था जब नीमल की शादी हुई थी। तो मुझसे लोग बार बार ये पूछते थे कि आप ठीक हैं, आप मुझे ठीक याद हैं, है, मैं आपके साथ आप ही ठीक थी। है, हाँ आप ठीक हैं। तो मैं आपको याद है आपको आगे कहता था, मैं कहता था क्या। अब ये है कि आप कब आएंगे, आप कब आएंगे, और कोई सवाल नहीं, हाल दुआ भी नहीं। बंदा मतलब तबीयत खराब हुई भी है, डिहाइड्रेशन, डायरिया, लेकिन नहीं, आप कब आएंगे। तो ये एक बहुत वो है। लेकिन ये बहुत अच्छा साइन भी है कि लोगों को मतलब इतना पसंद आया, वो इतने वो हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक हाँ। हम जाना चाहते हैं। अच्छा हाँ। सारा, मुझे ये बताएं कि आप बहुत, मैं जितना आपको जानता हूँ, मैं जब आपसे मिला था तो मैं 2-3 दिन तो मुझे ये लगा था कि आप बोलती हैं कि नहीं है, कोई डबिंग करता है आपकी आके आवाज की, क्योंकि आप बिल्कुल बहुत कम खामोश रहती हैं। तो आप बहुत खामोश हैं और बहुत धीमे अंदाज से बात करती है। बल्कि मैं किसी से बात कर रहा था तो मैं उनको ये भी बताया था, मैं कहा सारा से जब बात करो तो बहुत आहिस्ता बोल रही थी, तो आपको समझ नहीं आती कभी कभार कि क्या कह रही है। तो आपने ये रोल क्यों लिया मिराल का, क्योंकि मिराल बहुत लाउड है और बहुत ही, वो कंप्लीटली ऑपोजिट है जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है उससे। मिराल मेरे लिए चैलेंज था और मैं वो लेना चाहती थी, क्योंकि मैंने जैसी मैं हूँ वैसे ही कैरेक्टर्स मुझे मिलते हैं। हर जो हमारे ड्रामों में जो मासूम बीवी होती है वो हल्के ही बोल रही होती है और धीमा लहजा ही होता है। तो मैं कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ। और पता नहीं मिराल मैंने जो किया, अब वो लोगों को पसंद आ रहा है, अल्लाह करे आगे भी पसंद आए। लेकिन मिराल मैंने इसलिए लिया था ताकि लोगों को पता चले कि मैं एक्टिंग कर सकती हूँ। क्योंकि मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ, मैं मिराल मेरे से 1000% अलग इंसान है, ऑपोजिट है। जो चीखने वाले सीन मैंने आपके साथ भी जो किए हैं, वो मुझसे बड़ी मुझे तो मुश्किल एक से होते सीन थे, में आपको आपने याद है? धक्का भी देना होता है ना, तो मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे नहीं था कि इतनी जोर से आप धक्का देंगी। जब आपने दिया तो फिर मैंने कहा उठ छोड़। हाँ वो काफी। जी।
तो 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 बस मैं करना मैं चाहती हूँ कि मैं आगे भी मिराल जैसे मिराल एक कैरेक्टर मैंने किया, मैं इस तरह के बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स करूँ, बिकॉज जो मैं हूँ वो तो मैं कर ही सकती हूँ, जो मैं नहीं हूँ मैं वो करना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये एक सवाल आए हैं, मिराल अपने हम्म। बॉय बीएफ की इतनी इंसल्ट करती है, बेचारे पे अफसोस होता है। हाँ, ये बहुत आ रहा है कि आपने बहुत ही ज्यादा बदतमीजी की है उस बेचारे के साथ, हर एक के साथ। अमरूद हो गया, कोई हो गया आते जाते। जी। और मुझे नहीं पता था कि वो थप्पड़ वाला सीन शूट हुआ था, वो मैंने देखा तो हाँ, है, आपको नहीं पता था? मुझे नहीं पता था। बस फिर आप आगे जो देखेंगे वो तो आपको बिल्कुल ही नहीं पता। तो वही ना, काफी मतलब वो है। तो अच्छा, अब आपको आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर का मतलब ड्रामे में कौन सा, कोई ऐसा कोई इंसिडेंट था या कोई ऐसा सीन था जो आपको बहुत वो लगा हो कि यार ये मेरे लिए बहुत वो था, करना मुझे बहुत मजा आया करके? एक सीन है और वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ही है, अभी आएगा। वो इतना अच्छा है, और वो मैंने 2 टेक्स में किया था क्योंकि वो तीसरी टेक दे नहीं सकते थे, उसमें कुछ ऐसा होना था। अब वो क्या होना था ये मैं बता नहीं सकती, काश बता सकती होती, लेकिन वो सीन मेरा फेवरेट है। वो तो अच्छा। आप किसी दुनिया में किसी ने मुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैंने वो किया है। ये मुझे भी नहीं पता वैसे कौन सा है, वो मैं लेकिन चले। आपको कॉल के बाद बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो सारा अब आप क्या कर रही हैं, सबात के अलावा आप क्या कर रही हैं? सबात के अलावा एक वेब सीरीज का शूट चल रहा था, लेकिन जब हालात ठीक थे उससे पहले, अब वो जाहिर है मुझे 30+ दिन हो गए हैं घर पे रहते हुए, तो वो ख़त्म होंगे तो वेब सीरीज दोबारा शुरू करूंगी, वो मेरी बिलाल अब्बास के साथ है। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। वो बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत बहुत अच्छे एक्टर। बहुत माशाल्लाह। तो उनके साथ तो आपको बहुत मजा आएगा काम करके। अच्छा, तो सारा मुझे ये बताएं कि रमजान में आपकी क्या रूटीन है, आप क्या कर रही हैं, और स्पेशली अब रमजान भी और क्वारंटीन भी है। रमज़ान में मेरी रूटीन बहुत अच्छी हो रही है, बल्कि मेरी रूटीन पिछले काफ़ी दिनों से अच्छी है। मैं 10 बजे सो जाती हूँ और मैं फिर सहरी पढ़ती हूँ। वेरी गुड। हाँ। सहरी पे उठती हूँ और फिर मैं सहरी करके दोबारा सो जाती हूँ, फिर मैं सुबह ही सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, तो इस वजह से भी शायद मुझे रमज़ान बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ। रोजा लगता होगा बहुत। हाँ, बहुत प्यास लगती है, गर्मी बहुत है कराची में। हाँ, इधर हमारे तो बिल्कुल काफी बारिश हो रही है, मौसम अच्छा हुआ है। दिल हमें चाह भी। रहा है कि इस्लामाबाद आ जाऊँ, इतना अच्छा वहाँ का हाँ, हो आप रहा आ होता जाए, है। बहुत मजा है, और कम है, केसेस भी कम है कोरोना के यहाँ पे। हाँ, चलें शुक्र हाँ, है। खाली मतलब अभी हमारे क्रॉस नहीं किए 100, हमारे 250 260 हैं अभी। चलें माशाल्लाह। तो ये चलें। अच्छा, सारा आपकी, आपका क्या डाइट, क्या कोई स्पेसिफिक डाइट कर रही हैं रमजान में अपने आप को फिट रखने के लिए, वर्कआउट कर रही हैं घर पे, क्या कर रही हैं? पिछले बहुत दिनों से मैं वर्कआउट कर रही थी, जो कि मैं वैसे नहीं कर पाती, तो आजकल कुछ ज़्यादा ही टाइम है हमारे पास। तो मैं हम्म। वर्कआउट कर रही थी, और अभी 3-4 दिन से तो नहीं किया रमज़ानों में, लेकिन आज मैंने पकौड़े खाना छोड़ दिया। आज मैंने पोटैटोज़ बेक किए थे और क्या बात। मैंने काले चने खाए थे और अच्छा, फ्रूट्स वेरी। खाए। बस अब से मैं अपनी डाइट पे थोड़ा वो रखूंगी क्योंकि पकौड़े खाती रही तो तो मिराल। आपको सारा क्या लगता है कि आपको एक गट फीलिंग होती है इंसान की, आपको क्या लगता है कि कब तक चलेगा ये जो हम कोरोना का एक चल रहा है, ये कितने अरसे तक आपको लगता है चलेगा? अच्छा, नीचे नूर ने आपको पकड़ लिया, नूर ने कह दिया झूठी। झूठी? या हाँ, ये देख लें। किस बात पे झूठी? हाँ नूर, बताना जरा किस बात पे कड़ी झूठी। बात मार खाएगी मुझसे। अभी अच्छा। बस बस छुप जाएगी। मुझे लगता है उस्मान के बहुत सारे शहरों में, जैसे लाहौर है या बाकी शहर है, वहाँ इतना बंद नहीं किया हुआ। जैसे कराची तो बिल्कुल ही बंद है, मैं बिल्कुल कहीं बाहर नहीं जा सकती। तो मुझे लगता है कि जब तक ये बंद नहीं करेंगे तब तक ये बढ़ेगा, लेकिन अल्लाह ना करे। लेकिन मेरे ख्याल से 1-2 महीने के बाद ये बंद कर नहीं सकते। नहीं कर सकते।
और हाँ मुझे ये बताएं कि जिस तरह अब काफी जो प्रोडक्शंस थी वो बंद हो गई हैं, काफी प्रोडक्शंस हो रही थी, ड्रामास हो रहे थे, फिल्म शूट होनी थी, वो नहीं हो रही। आपको क्या लगता है कि ये कब तक चलेगा और ये कब खुलेगा इस टाइम पीरियड में कि नहीं खुलेगा, और अगर खुलेगा तो उस पे कैसे कैसे की जाएंगी, क्या मतलब इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है कि रमज़ान तक तो नहीं, रमज़ान के बाद ही खुलेगा जो भी होगा। और मैं चाहती हूँ कि ईद पर भी लोग घर पे रहें, नमाज भी घर पे पढ़ें, ताकि जितना घर पे रहेंगे ना उतनी जल्दी ये ठीक होगा। तो मुझे लगता है कि रमज़ान के बाद काफ़ी आसान हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं होगा कि हर वक्त हर चीज़ खुली हुई है। कुछ टाइमिंग्स होंगी, जैसे अभी भी 5 बजे तक चीज़ें खुली हुई होती हैं और आप जाके चीज़ें ले सकते हैं। हम्म। और मैं चाहती हूँ कि खुल भी जाए तो फिर भी हमें खुद ख्याल रखना चाहिए, फिर भी आप लोग मास्क में रहें और चीज़ों की सफाई का ख्याल रखें, जितना सफाई का ख्याल हम आजकल रख रहे हैं पूरी ज़िंदगी किसी ने नहीं रखा होगा। तो अपने सफाई हाथ रखें तो फिर यूज ये, करते हैं, सैनिटाइजर। हाँ, अपने पास रखें ताकि ये चीज़ अल्लाह ना करे कि बढ़नी भी हो तो ना बढ़े। बहुत आसान, मैं एक दफ़ा ये मैं कह भी रही थी कि बहुत हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि बहुत इसका हल आसान है, कि हमें सिर्फ घर पे बैठना है। कोई खुदा की मतलब कुछ लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी बीमारी है, हवा से वो भी लगनी नहीं है या बैठ कुछ रहे, वैसा हो रहा है, सिर्फ बैठना है। वो भी नहीं बैठ रहे, हाँ। बैठ नहीं रहे। मैंने कल या परसों गुजरांवाला की वीडियो देखी थी, जहाँ पे गुजरांवाला के अंदर वो सब्जी मंडी है, उसके अंदर इतना बंदा है, मेरे ख्याल से नॉर्मल दिन पे इतना बंदा नहीं होगा जितना है। तो मतलब हम लोग भी थोड़े हीट हैं। हाँ, हमारी अपनी वजह से ही बढ़ रहा है। मैंने एक वीडियो देखी थी, जुम्मे की नमाज पे पुलिस रोक रही है कि जुम्मे की नमाज के लिए मत इकट्ठा हो, तो वो पुलिस वालों को मार रहे हैं। तो ये हाँ, हमारे लिए ही है, पुलिस वालों को इससे कोई फायदा नहीं है या किसी को नहीं, हमें खुद को ही फायदा है। ये लेकिन बड़ी गलत। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि रमजान के खत्म होने तक कुछ बेहतर हो जाएगा। हाँ, मैं भी यही आई एम होपिंग सो। अभी तक नूर ने हमें ये नहीं बताया कि सारा, तो रैप करने से पहले अगर नूर का मैसेज आ आज मैंने ये जाता वीडियो है देख के मुझे गुस्सा तो आ गया। हम आज मैंने बहुत बर्दाश्त करके पकौड़े नहीं खाए, बहुत बर्दाश्त करके। और ये और झूठी क्यों गुस्सा आया गिरी है? उसकी बात पे। हाँ। हाँ, नहीं, मुझे यही नूर पर गुस्सा। गुस्सा आ रहा है। अच्छा, तो सारा आप बिल्कुल बाहर नहीं जा रही हैं, आप घर पे रह रही हैं। ग्रोसरीज वगैरह आप लोग कैसे करते हैं? आपको पता है कि 30 दिन से ज़्यादा हो गया है मैं घर पे नहीं गई, वो घर से बाहर नहीं गई बिल्कुल भी किसी काम के लिए। ग्रोसरी हम कोई एक इंसान जाता है घर से करके ले आता है, या वो मेरा भाई होता है या वो मेरी बड़ी बहन होती है, उनमें से हम्म। कोई भी जाता है ग्रोसरी करके ले आते हैं। और हफ्ते में एक दिन जाते हैं या 10 दिन में एक दिन। हमने कोई सामान घर ला के स्टॉक नहीं कर दिया है कि दुनिया जैसे ख़त्म हो गई है। तो हफ्ते में एक दिन हाँ, जाते हैं बहुत ख्याल से और करके ले आते हैं। और मैं तो, मुझे एक दफ़ा भी नहीं निकली मैं। एक काम के लिए निकली थी, डॉक्टर के पास ही गई थी, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। नहीं ये बहुत अच्छा है और इस चीज का ख्याल रखना। नूर का जवाब आया, उसने लिखा है पकौड़े। कौन से पकौड़े? मेरे ख्याल से ये अब नूर बचे और किसी कमरे के अंदर कुंडी लगा ले इससे पहले कि सारा ये लाइव खत्म करके डंडा पकड़ के आए। हुँ। बट सारा थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आप लाइव आई दोबारा और आपने बात की। और हम सब ये दुआ करते हैं आपके लिए कि आप घर में रहें, खुश रहें, सेफ रहें और ये जल्दी खत्म हो ताकि फिर हम भी कोई प्रोजेक्ट दोबारा साथ कर सकें। हाँ, इंशाल्लाह। आपकी अम्मी ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बड़ा मतलब अल्लाह का शुक्र है अभी तक तो। चलें, माशाल्लाह। ठीक है, बस डॉक्टर हारिस साहब जल्दी आएँ ताकि लोगों का हाँ, इंतज़ार खत्म हो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सारा, थैंक यू। थैंक यू। बाय बाय बाय। बाय। ये सारा थी लाइव और अब मैं भी चलता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहें, हाथ धोते रहें, सैनिटाइजर यूज करते रहें, बाहर मत निकलिएगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे। मैं एक्चुअली मैं आऊंगा परसों लाइव अली काजमी के साथ और हम बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे थोड़ी सी। तो अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।
सब हैरान हो रहे हैं मुझे देख के कि तुमने ये किया कैसे है। क्योंकि मेरे घर में ना आहिस्ता बात करती हूँ, अभी मैं आपसे बात करने के लिए बहुत जोर से बात करी, वरना मेरी मेरी आवाज बहुत हल्की है। तो जो मेरे घर वाले सीन्स देखते हैं ना, या मेरे दोस्त देखते हैं, या कोई भी ऐसा, इवन मेरे फैंस जब वो देखते हैं तो उन्हें यकीन नहीं आता कि मिराल सारा ऐसे भी कर सकती है। मैं इस चीज को बहुत एंजॉय कर रही हूँ कि मेरे लिए बहुत अलग है ये चीज। मुझे बहुत मजा आ रहा है और मुझे मिराल करने में भी बहुत टॉकिंग जी। अबाउट द कास्ट, हनी आपकी सच अ वेटरन एक्टर, उनका तो कैरेक्टर खत्म हो गया। लास्ट एपिसोड में आपकी इंटरेक्शन हुई मावरा हुसैन के साथ, आपने उनको उनके जी। कैरेक्टर को थप्पड़ ही मार दिया। तो कास्ट के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में कुछ शेयर करें। स्पेशली वो थप्पड़ वाला सीन जो था पिछले एपिसोड में, वो कोई ऑकवर्ड तो नहीं हुआ? थप्पड़ असल में आपने मारा या हल्का था? नहीं नहीं नहीं। हाँ, मैं बहुत डरी हुई थी वो सीन करने से पहले। मैंने बहुत कोशिश की कि थप्पड़ निकल जाए सीन से। मैंने शहजाद भाई को कहा कि प्लीज खुदा के लिए थप्पड़ निकाल दे, मुझसे नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, थप्पड़ नहीं लगेगा तो हाइप नहीं क्रिएट होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो फिर खैर थप्पड़ मारने से पहले मैंने 2-3 दफा प्रैक्टिस की। मैंने कहा मावरा प्लीज खुद को बचा लेना, गलती से मेरा हाथ में लग जाए, बिकॉज मुझे फुल फोर्स के साथ आना था कि वो लगे कि असली में मैंने थप्पड़ मारा है। तो मैंने 1-2 दफा मावरा के साथ हमने सीन किया, और फिर एक शॉट में मावरा ने अपना हाथ थप्पड़ से पहले इधर आ गया, तो मावरा के हाथ पे मेरी वजह से बहुत जोर से लगी थी, जिसकी वजह से मुझे अगले 2 घंटे तक अफसोस हो रहा था कि मैंने मावरा से बहुत माफी भी मांगी उस शॉट के बाद। क्योंकि वो गलती से बहुत जोर से लग गया था उसके हाथ पे, मावरा के। लेकिन शुक्र है कहीं और नहीं लगा। तो लेकिन इवेंचुअली बहुत जब अच्छे आपने से हुआ थप्पड़ था मारा वो तो चेहरे पे लगा, तो वो कैसा था? फिर वो चीट तो नहीं किया आप लोगों ने? हमने वो चीट किया है, वो ऑब्वियसली। असल थप्पड़ नहीं है। अच्छा, चीट किया आपने? वो हमने चीट किया है, वो असल थप्पड़ नहीं है। वो मावरा ने एक्ट ऐसे किया कि वो लगा कि वो असल में है, लेकिन वो ऐसा था नहीं। और वो टच भी नहीं हुआ आपकी शक्ल से, वो यहाँ से गुजर गया। चले, आप दोनों को क्रेडिट लेकिन जाता है, आप दोनों को क्रेडिट जाता है, क्योंकि देखने में वो बिल्कुल 100% जेन्युइन लगा। सो कुडोज टू बोथ ऑफ यू कि आप लोगों ने उसको इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और एग्जीक्यूट किया कि बिल्कुल भी ऑडियंस को समझ नहीं आई कि असल था या नहीं था। बट हाउ वाज द जी एक्सपीरियंस मावरा के साथ काम करने का? यू गॉट न्यू कमर अमीर गिलानी जो आपके भाई का रोल प्ले कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स जी उस्मान जी। मुख्तार इज आल्सो देयर। हाउ वाज इट ऑन सेट? सेट पे सबसे ज्यादा जो मुझे मजा आया वो उस्मान के साथ आता था, ऑफकोर्स, क्योंकि उस्मान मेरे काम में सबसे ज्यादा है। और उसके अलावा उस्मान जो है वो बहुत फनी है। उस्मान के ना मजाक भी खत्म होते, जोक्स भी खत्म होते। और मावरा के साथ भी बहुत अच्छा रहा था। मावरा बहुत प्रोफेशनल है। और अमीर गिलानी के साथ ऑफकोर्स मेरे भाई है, तो हमारी बहन भाई वाली काफी हमारी लड़ाइयाँ होती थी, सीन्स होते थे। तो सबके साथ बहुत अच्छा था, लेकिन उस्मान के साथ मुझे बहुत मजा आया। तो अब और मूविंग अपने ऑन। डैड के साथ। हाँ, आपके पेरेंट्स के साथ भी, जो आपके नहीं मतलब जो मिराल के सीन्स हैं, बड़े इंटरेस्टिंग सीन्स हैं पेरेंट्स के साथ भी। जी जी। जो मेरे डैड है वो मेरे दोस्त हैं असल में। मुझे सबसे ज्यादा वो पसंद है सेट पे, और मैं और उन्होंने सबसे ज्यादा सेट पे मजे किए हैं, और सबसे ज्यादा रीटेक्स भी हम दोनों ही दिया करते थे। ना उन्हें लाइन याद होती थी ना मुझे याद होती थी। नहीं, बट आपकी केमिस्ट्री जबरदस्त आई है आपके सारी को एक्टर्स के साथ। आई थिंक वो स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स ऑफ स्क्रीन अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा हो अपनी कास्ट के साथ, तो इसी वजह से वो स्क्रीन के ऊपर एक जो कहते हैं चार चांद लग जाते हैं परफॉर्मेंसेस को। बट मूविंग ऑन, अभी तो जी हम बहुत अर्ली स्टेज में है सबात की, एंड ऑलरेडी एक हाइप बिल्ड होना शुरू हो गई है ड्रामे के इर्द गिर्द। आई सपोज रेटिंग्स जब आई तो पिछले हफ्ते इट वाज द हाईएस्ट रेटेड ड्रामा आल्सो, I think in all of Pakistan, the highest rated drama in that particular slot, but either way ratings बड़ी जबरदस्त आ रही हैं। जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं आपके देख रहा था एपिसोड के नीचे कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स बहुत कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। ये भी एक बड़ी अनयूजुअल बात है, क्योंकि यूजुअली जब लोग कोई ड्रामा देखते हैं तो नेगेटिविटी, कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स तो आ ही जाते हैं। आपके कैरेक्टर की पर्टिकुलरली बहुत तारीफ हो रही है, लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके रोल को। तो हाउ डज इट फील कि दो तीन एपिसोड्स में ही एक इतनी हाइप क्रिएट हो गई है ड्रामे को, और अब एक्सपेक्टेशंस और ज्यादा बढ़ गई हैं? तो बाकी के लेट्स से 20, 22, 23, 24, 25 एपिसोड जितना भी ये चलेगा, कोई अब फील हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है कंधों के ऊपर? इतनी बड़ी बात मुझे ऐसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन
जितना लोग अभी देख के उसे खुश हो रहे हैं ना, एक्साइटेड हो रहे हैं कि आगे क्या होगा, आगे उतनी ज्यादा कहानी में इतनी चीजें हैं कि लोग कभी बोर नहीं होंगे और इंशाल्लाह इतना ही अच्छा जाएगा। तो सारा फिर आपकी ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे आगे? अभी काफी सारे एपिसोड्स पड़े हुए हैं, अभी तो इट्स टू अर्ली टू से। क्या मिराल की जो हमने झलक देखी अभी 3 एपिसोड्स में, वेरी एरोगेंट, रूड, बदतमीज, ये कंटिन्यूएशन रहेगी या हम और पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स देखेंगे? देखिए, अब तक आप लोगों ने एक ही किस्म की मिराल देखी है कि जो बदतमीज है, और आपने फिर एक सीन देखा दादी नानी वाला जिसमें वो थोड़ा इमोशनल भी हो रही है कि मतलब मिराल के पास भी फीलिंग्स हैं उसे भी कुछ हर्ट कर सकता है। लेकिन अब जब जैसे जैसे एपिसोड्स आगे जाएंगे आपको मिराल की शेड्स नजर आएंगे। अब तक मिराल का एक